Hello everyone, how are you? Today's topic is work, represented by W. तो यहाँ हम वर्क पढ़ने वाले हैं आज। देखिए वर्क यहाँ पर थर्मोडायनेमिक में हम वर्क को अगर पढ़ेंगे तो दो तरीके से वर्क डन किया जा सकता है। वर्क डन बाय सिस्टम and work done on the system. वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या है भाई? सपोज दैट आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास क्या है? एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। सिलेंडर में क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या आपका पिस्टन है जो कि फ्रिक्शन लेस है, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर गैस भरी हुई है इस पोर्शन में। इस पोर्शन में क्या है? आपके नीचे वाले में गैस है। ठीक, अब दो तरीके से यहाँ पर वर्क हो सकता है। दो कंडीशन बनती है। एक तो एक्सपेंशन, अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो गैस क्या होगी? आपकी एक्सपेंड होगी, यानी कि गैस, पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर गैस पिस्टन पर वर्क करेगी। अगर पिस्टन नीचे आता है तो वर्क किस पे होगा? आपका गैस पे होगा। यानी कि जो आपका सिस्टम है वो क्या है? तो दो तरीके से वर्क हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब है कि क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है और वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम गैस पर वर्क हो रहा है। गैस क्या आपका सिस्टम है, हम वर्क किस पर कर रहे हैं? गैस पर कर रहे हैं। तो यहाँ जो केस बन जाएगा आपका कंप्रेशन का बन जाएगा। कंप्रेशन यानी कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए सपोज दैट केस फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट क्या आपका? एक्सपेंशन है। ध्यान देना मेरी बात पर। सपोज ये गैस आपकी वर्क कर रही है, किस पर वर्क कर रही है? पिस्टन पर वर्क कर रही है। पिस्टन पर वर्क हो रहा है। यहाँ पर पिस्टन पर वर्क हो रहा है, यानी कि जो गैस है वो एक फोर्स लगाएगी। किस पर? पिस्टन पर लगाएगी। तो पिस्टन क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि पिस्टन का अपना भी क्या होगा? एक प्रेशर होगा। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ? पी एक्सटर्नल कह देता हूँ। और गैस का भी अपना क्या होगा? एक प्रेशर होगा जो कि अपवर्ड होगा। इसको मैं क्या कह देता हूँ? पी इंटरनल कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? पी इंटरनल कह देता हूँ। और एक्सपेंशन की कंडीशन में, एक्सपेंशन की कंडीशन में क्या होगा? जो P एक्सटर्नल होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन P इंटरनल होगा। लेस देन क्या होगा? P इंटरनल होगा, यानी कि P एक्सटर्नल कम होगा और P इंटरनल क्या होगा? ज्यादा होगा। तभी तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। अब सपोज कि मान लिया कि पिस्टन यहां से उठकर कहां चला गया? यहां आ गया। ये आपका पिस्टन है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन थी वो आपकी इनिशियल थी और ये कंडीशन आपकी क्या होगी? फाइनल होगी।
तो यहां से यहां तक पिस्टन ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर की या नहीं की। तो सपोज यहां पर स्मॉल डिस्टेंस कवर की, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, डी लिख देता हूं, डी एल लिख देता हूं, स्मॉल डी और एल। तो डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्मॉल चेंज जो स्मॉल चेंज है, डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रही है यहां पर, उसका स्मॉल चेंज में दिखा रहे हैं हम डी से। ठीक है, तो यहां पिस्टन यहां से इनिशियल पोजीशन से उठकर कहां चला गया, फाइनल में चला गया। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि जो आपकी गैस है, गैस का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। यानी यहां हम कह सकते हैं वी इनिशियल है, यहां क्या हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा। चलिए अब प्रेशर की बात आती है। प्रेशर इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन ए। एफ आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। तो ए है यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया, ए बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ piston, and we know that W is equals to F into force into distance। ठीक, so W is equals to F into DL। भाई डिस्टेंस DL क्या हमारे यहाँ पर डिस्टेंस है, ये DL यहाँ पर, यहाँ जो पिस्टन था ना इनिशियल पोजीशन से तो फाइनल में गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको हमने क्या माना है, DL माना है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अब यहां देखते हैं कि जो W है वो किसके बराबर है, F इंटू डी एल, और जो P था हमारा F अपॉन A, सो F इज इक्वल्स टू P इंटू A। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लगा देता हूं इस वैल्यू को, P इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू P इंटू A, एंड क्या हो गया आपका, DL हो गया। सो W इज इक्वल्स टू P इंटू A इंटू DL, और W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू DL, P इंटू DL, वेयर P इज इक्वल्स क्या आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। कैसा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्सटर्नल प्रेशर। भाई ये जो वर्क हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो गैस हमारी पिस्टन पे वर्क कर रही है, किसके अगेंस्ट कर रही है, पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट कर रही है। तो ये आपका कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो ये जो आपका हमेशा क्या आएगा, निगेटिव में रहेगा। तो P बराबर क्या आपका यहाँ पर, माइनस P एक्सटर्नल। सो W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू, सॉरी ये dV होगा, ओके। अब देखिए, if a small work is done by the system, तो dW is equals to minus P external into dV, where dV is equals to a small change in volume। चलिए इसे नोट कीजिए, आज उसके बाद आगे बात करते हैं।
if work done in irreversible process, यानी कि जो वर्क डन कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में कर रहे हैं। तो यानी कि जो वर्क आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डायरेक्टली चेंज हो रहा है, वी इनिशियल से वी फाइनल में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम changes to v initial to v final and we know that हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, dw इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल एंड dv। इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम V1 टू Vf, यानी जो Vi है आपका, सॉरी Vi टू Vf, Vi क्या आपका इनिशियल वॉल्यूम है एंड Vf आपका क्या है यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम है। तो लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद। तो इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू P एक्सटर्नल या कांस्टेंट है, Vi एंड Vf dv। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो आप डिफरेंशियल करते होंगे आप, तो dx का डिफरेंशियल क्या होता है, x होता है। तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, w हो जाएगा, कितना हो जाएगा, w हो जाएगा माइनस p एक्सटर्नल। अब ये लिमिट लगा दीजिए, v1 v है यहाँ पर, dv का डिफरेंशियल क्या होगा, v होगा। सो vi एंड vf अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो w इक्वल्स टू p एक्सटर्नल vf माइनस vi। तो we कैन राइट w इक्वल्स टू माइनस p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v। ठीक है, तो आपका जो फाइनल वर्क डन निकल के आया है वो किसके बराबर है, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल एंड डेल्टा V। W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक, तो ये आपका जो एक्सपेंशन वर्क है, ये कैसा वर्क है आपका, एक्सपेंशन वर्क, यानी कि जिस कंडीशन में गैस क्या हो रही है आपकी, एक्सपेंड हो रही। वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम जो है वर्क किस पे कर रहा है, उसका पिस्टन पे वर्क हो रहा है। ठीक, तो W इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, तो एक्सपेंशन का केस हुआ, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा V बराबर क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। डेल्टा V बराबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां रख दीजिए इसको, माइनस P एक्सटर्नल इंटू पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या हो गया आपका, वर्क डन क्या हुआ आपका, निगेटिव हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंशन की कंडीशन में जो वर्क डन होगा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से हमें चेक करना है कि कंप्रेशन की कंडीशन में वर्क डन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्क डन कैसा होगा। चलिए नोट करिए जल्दी से।
कंप्रेशन, यानी कि पिस्टन गैस वर्क किस पर हो रहा है, गैस पर हो रहा है, वर्क किस पर हो रहा है, गैस पर हो रहा है, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, कंप्रेस होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, तो डेल्टा V बराबर मैं लिख सकता हूं नेगेटिव, सो वी नो दैट P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल और माइनस ये प्लस इंटू माइनस, तो वर्क डन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हुआ, किसके केस में, कंप्रेशन के केस में, किसके केस में हुआ है, कंप्रेशन में, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि कंप्रेशन के केस में वर्क नेगेटिव होता है और एक्सपेंशन के केस में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको पता लगा था, आपको बताया था मैंने, जो P एक्सटर्नल है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो एक अपोजिट फोर्स है। ओके, चलिए कुछ साइन देख लेते हैं हम आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम मीन्स गैस, तो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन का केस होगा, यानी गैस क्या हो रही है, यहां पर एक्सपेंड हो रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव में, हीट रिलीज्ड क्या हो गया आपकी, नेगेटिव। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे उसमें काम आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चलिए एक चीज और देखते हैं इसमें अभी, अगर एक्सपेंशन फ्री हो रहा है, एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, फ्री हो रहा है, यानी फ्री का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी अपोजिट फोर्स, कोई भी अपोजिट फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि P एक्सटर्नल, जो पिस्टन का जो फोर्स नीचे लग रहा है गैस पर, जो P एक्सटर्नल है वो क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। फ्री एक्सपेंशन मींस P एक्सटर्नल बराबर जीरो, सो W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। और दूसरा आपका जो केस है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में बताया था चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V जीरो, सो W P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो दोनों के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन हो चाहे आइसोकोरिक प्रेशर हो, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस हो।
चलिए न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, ए गैस एक्सपेंड्स freely in a container 2 liter to 2 liter, then find the work done। हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है, यानी आपका कितना वर्क डन हुआ है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि आपका गैस एक्सपेंड हो रही है, क्या हो रही है, फ्रीली एक्सपेंड हो रही है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी जो पी इंटरनल के अगेंस्ट जो फोर्स काम कर रहा था वो क्या हो गया, आपका जो पी एक्सटर्नल है जीरो हो गया, यानी जो पिस्टन की ओर से नीचे लग रहा था वो फोर्स क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में W इजिकल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। सो W इजिकल्स टू क्या हो गया, आपका जीरो। सो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, कुछ यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं हम यहां पर। यूनिट कन्वर्जन, जैसे कि 1 लीटर एटम 101.3 जूल, 1 कैलोरी 4.18 जूल या 4.2 जूल। 1 जूल इजिकल्स टू, अर्क की बात करेंगे 10 टू दी पावर 7 अर्क। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। ये आपको यूनिट कन्वर्जन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे हमें यूज होगा न्यूमेरिकल पार्ट में, हमें रिक्वायरमेंट होगी यूनिट कन्वर्जन की। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका, a gas is compressed from a gas is compressed from 20 liter to 8 liter at 2 atm pressure। Then find work done। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है यहाँ पर। तो वर्क डन P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक, तो P एक्सटर्नल हमारे पास कितना है भाई, इनिशियल हमारे पास वॉल्यूम कितना है 20 है, लेस कर दीजिए। तो कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम आएगा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस क्या होगा, 12 लीटर होगा, 20 माइनस 8। यहाँ पर P एक्सटर्नल गिवन है 2 atm, W इक्वल्स टू
-2 ATM इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है यहाँ पर, -12 लीटर। वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो W इक्वल्स टू कितना हो गया 16, सॉरी 24 लीटर एटम। तो ये तो आपका वर्क डन किस में हो गया, लीटर एटम में हो गया। अगर वर्क डन इन जूल की बात करें 24 इंटू 101.3, ये क्या जाएगा आपका जूल। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपने वर्क कैसे कैलकुलेट करना है दोनों प्रोसेस में, एक्सपेंशन के प्रोसेस में और कंप्रेशन के प्रोसेस में। ठीक है, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे, बाकी न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करने की कोशिश करें। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।